अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत आज अध्याय 3 पर चर्चा करेंगे और शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज यजुर्वेद का ज्ञान। यजुर्वेद के अंदर जो ज्ञान है उस विषय पर सद्गुरुदेव बतला रहे हैं। हाँ, संसार के भीतर वेदों से पुराना कोई ग्रंथ या पुस्तक नहीं है। वेदों से पुराना कौन कहे, उसका समकालीन भी कोई ग्रंथ संसार में नहीं है। यह निर्विवाद है। भारत के करीब करीब सभी संप्रदाय और मजहबों के लोग वेदों की प्रतिष्ठा करते हैं और अपने संप्रदाय और मजहब को वेदानुकूल सिद्ध करते हैं। यद्यपि संसार का कोई संप्रदाय, कोई मजहब और संसार की कोई राजनीतिक प्रणाली वेदानुकूल नहीं है ना। बहुत बड़ी बात। सद्गुरुदेव कह रहे हैं संसार के भीतर वेदों से पुराना कोई ग्रंथ या पुस्तक नहीं है। वेदों से पुराना कौन कहे, इसका समकालीन भी नहीं। कैसा कोई ग्रंथ इसके समकालीन भी संसार में नहीं है ना। यह निर्विवाद सत्य है, गुरुदेव कह रहे हैं। और करीब करीब सभी संप्रदाय और मजहब के जितने मजहब लोग हैं वो भी वेदों की प्रतिष्ठा करते हैं और अपने संप्रदाय और मजहब को वेदानुकूल सिद्ध करते हैं। यद्यपि संसार का कोई संप्रदाय, कोई मजहब और संसार की कोई राजनीतिक प्रणाली वेदानुकूल नहीं है। खूब जान लीजिए ना। सब बताते हैं वेदानुकूल है, लेकिन कोई भी वेदानुकूल नहीं है। यह तो खुद हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ने पर पता चलेगा। सब वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध हैं, है ना। जो वेदों के मंत्रों से प्रकट है, यदि उसका सच्चा अर्थ किया जाए और जाना जाए, वेदों में किसी मजहब, किसी राजनीति और किसी संप्रदाय का पक्षपात नहीं है, क्योंकि मंत्र संहिता भाग के छंद ऐसे मुनियों या ऋषियों के कहे हुए हैं जो संप्रदाय, राजनीति या मजहब से परे थे। बल्कि वेद के तमाम छंद या मंत्र उस समय कहे गए थे जबकि संसार में कोई सांप्रदायिक, कोई मजहबी और कोई भी राजनीतिक दल अस्तित्व में ही नहीं था। और ये ऋषि या मुनि सर्वथा स्वतंत्र विचार के थे, जैसा कि विद्वानों को होना चाहिए। ये बहुत बड़े मार्के की बात है। जब ऋषि मुनि इन वेदों की रचना किए थे उस समय कोई संप्रदाय नहीं था, कोई राजनीति भी नहीं, कोई मजहब भी नहीं था। उस समय ये रचे हुए हैं और ये रचनाकार जो है ऋषि मुनि, वो इन सब से परे हैं। न राजनीति न मजहब नीति, उनको कोई मतलब नहीं है। वो सत्य वचन जो उन्होंने अनुभव किया, जो सत्य है उसको प्रकट किए हैं, है ना। और विद्वानों को वास्तव में स्वतंत्र विचार का ही होना चाहिए, गुरुदेव कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, है ना। पर जब से संसार में मजहब और संप्रदाय का जन्म हुआ, तब से आज तक वैदिक मंत्रों या छंदों का अर्थ लोग अपने अपने मजहब और संप्रदाय के अनुसार लगाने लगे। और आज उसी की यह दशा है कि आज वेदों को कोई ऐसा भाष्य प्राप्त नहीं है जो किसी न किसी संप्रदाय या मजहब के पक्ष का ना हो। आजकल जितने भाष्य पाए जाते हैं उनमें से सबसे अधिक अर्थ का अनर्थ किया गया है स्वामी दयानंद के भाष्य में, या उनके बाद जो दूसरे आर्य समाजियों ने किया है उनमें आपको इस बात की सत्यता हमारे भाष्यों के देखने से प्रकट होगी, जो कि ज्ञान शक्ति से आरंभ हुआ है और आगे बराबर प्रत्येक अंक में प्रकाशित किया जाएगा।
उस समय ज्ञान शक्ति स्वयं गुरुदेव प्रकाशित करते थे, स्वयं अपने लेखों को उसमें डालते थे, है ना। आज सदगुरुदेव ज्ञान शक्ति चल रही है, लेकिन सदगुरुदेव के लेख भी उसमें छपे होते हैं, मगर आजकल मुनियों के अपने अनुभव भी उसमें होते हैं। वहीं से इनको किस किताबों के रूप में दिए थे गुरुदेव, है ना। इन लेखों में अभी आयुर्वेद के मंत्रों का भाष्य किया जा रहा है। अथर्ववेद के कुछ मंत्रों का भाष्य पहले ही कर चुके हैं और वह पुस्तकाकार छप चुका है। इस पुस्तक का नाम है सूक्ष्म अथर्ववेद। यह पुस्तक भी ज्ञान शक्ति प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित हुई है। वेद मंत्र के इन भाष्यों ने वैदिक संसार में क्रांति उत्पन्न कर दी है। जब सदगुरुदेव भाष्य किए और ज्ञान शक्ति में छापे, लोग दंग रह गए पढ़ने वाले। कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इसमें यह लिखा हुआ है, क्योंकि गड़बड़ी कहाँ से हुई, गुरुदेव ऊपर में लिखे हैं, है ना। जब से संसार में मजहब और संप्रदाय का जन्म हुआ, तब से आज तक वैदिक मंत्रों या छंदों का अर्थ लोग अपने अपने मजहब और संप्रदाय के अनुसार लगाने लगे, है ना। क्या करेंगे, उन्होंने क्या समझा, वेद जो है ईश्वर ने भेजे हैं, ईश्वर ने लिखे हैं, ईश्वर की वाणी है ना। और जब ये लोग पढ़ते हैं तो उसमें दिखता है दूसरा। संस्कृत के पंडित नहीं थे, सो बात नहीं थे, है ना। अंधे भी नहीं थे, ज्ञानी थे, लेकिन क्या करें, सांप्रदायिक अंधे थे, है ना। मजहब से बंधे हुए थे, है ना। छंदों का मंत्र या वैदिक मंत्रों को पढ़ते थे, समझते थे बाप रे क्या लिखा, और उसको अपने अपने मजहब के अनुसार, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार उसका अर्थ लगा के छोड़ दिया, है ना। बहादुरी तो किए हैं, वेद मंत्रों को, है ना, निकाले हैं, लिखे हैं, भाष्य किए हैं, लेकिन जितने भाष्यकार थे वो स्वतंत्र नहीं थे, पक्षपात में घिरे हुए थे। इसकी वजह से सच्चाई सामने नहीं आ सकी। लेकिन सदगुरुदेव जब ज्ञान शक्ति में लिखे, सबसे आश्चर्यजनक बात हो गई। लोग सोच में पड़ गए, क्या वेदों में यह लिखा है ना। आगे फिर पढ़ते हैं, ज्ञान शक्ति के वर्ष 43 अंक 3 अर्थात 1921 के मार्च महीने की ज्ञान शक्ति से यह लेख छपना आरंभ हुआ है ना। सदगुरुदेव की वाणी, और याद कर लीजिए कितने सुंदर बता रहे हैं कि ज्ञान शक्ति के वर्ष 43, है ना। तो सदगुरुदेव मुनि समाज की स्थापना किए और फिर 1943 वर्ष हुआ ज्ञान शक्ति निकालते समय, और इसका अंक 3 और मुनि संवत 21 के मार्च महीने से ज्ञान शक्ति में लिखे हैं। यजुर्वेद सूक्ष्म पर चर्चा हो रही है गुरुदेव की ज्ञान शक्ति से, उसी को निकाला गया है। और ये उन्हीं के समय में गुरुदेव निकाल लिए थे, किताब बना लिए थे, है ना। और यजुर्वेद के अध्याय 32 के चौथे मंत्र, अध्याय 31 का 19वां और दूसरा मंत्र तथा 40वें अध्याय के पहले मंत्र की व्याख्या बड़े विस्तार से हो चुकी है। आज के इस लेख में यजुर्वेद के अध्याय 32 के 11वें मंत्र का अर्थ करेंगे, जो निम्नलिखित प्रकार से है। अभी 11वें मंत्र के अंदर, अध्याय 32 के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं यजुर्वेद के अंदर, वो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। गुरुदेव जो लिखे हैं, यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 11, परित्य भूतानि परिण्य लोकान परित्य सर्वाः प्रदिशि दिशश्च उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानामि संविशेष। तो यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 11, स्वयंभू ब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता, यह लिखा हुआ है। पदच्छेद किए हैं गुरुदेव अन्वय करके, सर्वाः प्रदिशः दिशः प्रत्य श्लोकान परित्य च भूतानि परित्य ऋतस्य प्रथम उपस्थाय आत्मना आत्मनम अभिसंविशेष। अब वो अर्थ दिए हैं, शब्दार्थ दिए हैं गुरुदेव, है ना। सर्वाह
सर्वाह का मतलब दिए हैं सब। प्रदिशः, प्रदिशः मतलब ईशानानी, ईशानादि चारों कोण और ऊपर नीचे। प्रदिशः मतलब ईशानादि चारों कोण और ऊपर नीचे। दिशः पूर्णाद चारों दिशा मतलब। परित्य पार करके, लोकान लोकों को, परित्य पार करे, भूतानी पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश आदि पंचभूतों को। बताइए भूतानिया। ऋतस्य प्रथम जाम, उस आदि सत्य या परमात्मा परित्य पार करके साक्षात स्वरूप को या परमात्मा को या आत्मा को उपस्थ्याय प्राप्त करने के लिए या उसके निकट स्थित होने के लिए आत्मानम अपने से, आत्मनानम अपने को अपने में अभिसंविशेष प्रवेश करें। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। सोच लीजिए आपकी क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक शब्दार्थ कर दिए। अब इसका श्लोक का अर्थ सद्गुरुदेव बतला रहे हैं। श्लोकार्थ। सब दिशाओं और प्रदिशाओं अर्थात 10 दिशाओं को पार करके या अतिक्रमण करके और सब लोकों को तथा पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश आदि सब भूतों को पार करके उस आदि सत्य परम सत्य परमात्मा या आत्मा को प्राप्त करने के अपने से अपने में प्रवेश करे या अपने में लौट आवे। इसका मंत्र पढ़ लीजिए। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सब दिशाओं और प्रदिशाओं लिखे हैं ना मंत्र में। सब दिशाओं और प्रदिशाओं अर्थात 10 दिशाओं को पार करके आपको जाना है ना। अतिक्रमण करके और सब लोकों को भी है ना, 14 भुवन है ना, सब लोकों को तथा भूतानि लिखा है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश आदि सब भूतों को भी पार करके उस आदि, उसको आदि सत्य बोला गया है हाँ, करके उस आदि सत्य परम सत्य परमात्मा, परम सत्य परमात्मा या आत्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने से अपने में प्रवेश करे या अपने में लौट आवे। उसको पाने के लिए आपको यह करना है। लोग कहाँ जा रहे हैं आप ही देख लीजिए। और कहते हैं कि हमारा यह जो मजहब है वेदानुकूल है, सर्वथा वेदानुकूल। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सब विरोधी, वेद के विरुद्ध। सब दिशाओं में ही भगवान को खोज रहे हैं, दिशाओं प्रदिशाओं में घूम रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं। लेकिन यहाँ लिखा है सब दिशाओं और प्रदिशाओं अर्थात 10 दिशाओं को पार करके या अतिक्रमण करके सब लोकों को भी पार करके पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश आदि सब भूतों को पार करके उस आदि सत्य परम सत्य परमात्मा है ना, परमात्मा या आत्मा एक ही चीज है लिखे हैं गुरुदेव, वो प्राप्त करने के लिए अपने से अपने में प्रवेश करें या अपने में लौट आवें। बिना योग साधन के आप इन सब दिशाओं को प्रदिशाओं को पार नहीं कर पाएंगे है ना। आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी इसे लेकर सब चीज को यानी पृथ्वी ये सबको पार करने के लिए आपको पूरी तरह ध्यान मगन होकर अपने ध्यानस्थ होकर चक्र भेदन करना पड़ेगा। इसके सिवा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। आप नित्य नियमित साधन कीजिए, आपकी समस्त इच्छाएं समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि आप परब्रह्म परमात्मा है। आपकी इच्छा व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन इसलिए गुरुदेव क्या कहते हैं, शुभेच्छा ही करना चाहिए, शुभ भावना, किसी को अभिशाप मत दीजिए। ये बिल्कुल ध्यान मगन होकर साधन तपस्या कीजिए,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। आगे पढ़ते हैं। इस मंत्र के भीतर परित्य, जिसका अर्थ अतिक्रमण करके या पार करके, बड़ा महत्व रखता है। इस मंत्र के अर्थ पर विचार करने पर मन मुग्ध हो जाता है। इसमें योग और ब्रह्म ज्ञान दोनों है। देखो, यह मंत्र कह रहा है कि उस परमात्मा को, आत्मा को, या उस ब्रह्म साक्षात स्वरूप को प्राप्त करने के लिए या उसके निकट पहुंचने के लिए सब दिशाओं को पार करके, सब लोकों को पार करके और पंचभूतों को पार करके अपने से अपने में प्रवेश करके उसमें स्थित हो जाए। वही योग और ब्रह्म ज्ञान का रहस्य है। यही योग और ब्रह्म ज्ञान का रहस्य। अब बताइए, इस मंत्र के भीतर परित्य लिखा है गुरुदेव, जिसका अतिक्रमण करने की बात हो रही है। और बहुत सुंदर समझा दिए कि उस ब्रह्म के निकट होने के लिए या उस आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब दिशाओं प्रदिशाओं और जितने भूतों का, सबका माने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि भूतों को पार करके आदि सत्य परम सत्य परमात्मा या आत्मा को प्राप्त करने के लिए अपने से अपने में प्रवेश करना होगा या अपने आप में लौट आना होगा। इसी को योग कहते हैं वास्तव में, है ना। तो आगे फिर लिखे हैं गुरुदेव, अब सोचना यह है कि इन दिशाओं को पार करके मनुष्य कहाँ जाएगा और दिशाओं को पार कैसे करेगा। सदगुरुदेव कह रहे हैं अब सोचना यह है कि इन दिशाओं को पार करके मनुष्य कहाँ जाएगा और दिशाओं को पार कैसे करेगा। क्वेश्चन विराम दिए हैं। पूर्व को आगे की ओर पार करने लगे तो पूर्व से पूर्व बढ़ता ही जाएगा और संसार गोल होने के कारण कहीं अंत नहीं होगा। ये एक समस्या है कि नहीं है ना। दिशाओं को पार करने के लिए आप चले पूर्व की ओर तो पूर्व तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। संसार तो गोल है, फिर इसका अंत नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं पूर्व की तरह पश्चिम दक्षिण उत्तर तथा उसके चारों कोनों और ऊपर तथा नीचे जाने पर भी यही दशा होगी। हाँ, सबकी एक ही दशा है, बता रहे हैं। नीचे से नीचे चलता जाएगा पर नीचे को पार नहीं कर सकेगा। ऊपर की ओर बढ़ने पर या ऊपर से ऊपर बढ़ता ही जाएगा। ऊपर की ओर ऊपर का अंत नहीं होगा। दिशाओं का अंत परिधि की ओर नहीं, बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर है, केंद्र की ओर है, दिशाओं को बतलाने वाले की ओर है अथवा दिशाओं को जानने वाले की ओर है, अपने आप की ओर है और अपने निज की ओर है। दिशाओं का अंत बाहर की ओर होता ही नहीं, तो बाहर की ओर जाकर उसे कोई पार कैसे करेगा। संसार चक्र का अंत संसार की ओर नहीं है, अपने निज की ओर है। परिधि का अंत केंद्र की ओर मिलेगा, परिधि की ओर नहीं। संसार चक्र का अंत संसार की ओर नहीं है, आत्मा की ओर है। और वह आत्मा और वह परमात्मा बाहर नहीं भीतर है, जहाँ अपना आप है या अपना निज है। इस सच्चे ईश्वर के पास पहुंचकर ईश्वर को जानने का यही मार्ग है, यही रास्ता है। बाहर संसार और परमात्मा जो तुम्हारा निज है वह तुम्हारे भीतर है। जब तक बाहर भटकते हो तब तक उसे बाहर पाने के लिए मन या शरीर को दौड़ाते रहोगे। अंत काल तक भटकते रहोगे जब तक कि सब दिशाओं से या चारों ओर से मुड़कर या सब दिशाओं को पार कर भीतर नहीं आओगे। बाहर में वह नहीं मिलेगा,
यही इस मंत्र का तात्पर्य है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इस मंत्र को लोग पता नहीं पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, अगर पढ़ते थे तो समझते नहीं थे, है ना। इन दिशाओं को पार करने की बात हुई है। अगर कोई चला तो पूर्व की ओर चलता 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 अंत में वहीं पहुंचा तो पृथ्वी गोल है। ऊपर की ओर चला तो अनेक तारे नक्षत्र सबको गिनने लगे, समुद्र की गहराई को नापने लगे और विज्ञान की उन्नति हुई बहुत, है ना। लेकिन ब्रह्म ज्ञान से माने कोसों दूर चले गए। इतने दूर चले गए कि जड़ से उत्पन्न हुए हैं कहने लगे अपने आप को, है ना। कह रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सद्गुरुदेव ये बता रहे हैं कि सब दिशाओं का अतिक्रमण करके, दिशाओं प्रदिशाओं सभी को पार करके, और भूत जितने हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश आदि भूतों को पार करके ही आपको जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएंगे कह रहे हैं, अपने में अपने से प्रवेश करना पड़ेगा, बाहर से भीतर की ओर लौटना पड़ेगा। बाहर जब जाओगे तो दिशाएं अंत नहीं होंगी, है ना, कहीं भी अंत नहीं होगा और बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन दिशाएं कहाँ अंत होती हैं, जहाँ आप खड़े हैं। इससे पहले भी बहुत सारी बातें बतलाए हैं सद्गुरुदेव, है ना। और इतना सुंदर समझाए, बाप रे बाप। सद्गुरुदेव कह रहे हैं जब तक कि सब दिशाओं से या चारों ओर से मुड़कर या सब दिशाओं को पार कर भीतर नहीं आओगे, बाहर में वह नहीं मिलेगा। यही इस मंत्र का तात्पर्य है। आगे पढ़ते हैं, सब लोकों को पार करते हुए कहाँ जाओगे, पृथ्वी और आकाश आदि भूतों को पार करके कहाँ जाओगे। पंचभूतों को पार करने के लिए आकाश को भी पार करना होगा, जो दसों दिशाओं की ओर अनंत रूप से अनंत और असीम दूरी पर तक फैला हुआ है, जिसका बाहर कहीं अंत ही नहीं है। बताइए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सब लोकों को पार करते हुए कहाँ जाओगे, गुरुदेव लिख रहे हैं। पृथ्वी और आकाश आदि भूतों को पार करके कहाँ जाओगे। पंचभूतों को पार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आकाश को भी पार करना होगा, जो दसों दिशाओं की ओर अनंत रूप से अनंत और असीम दूरी तक फैला हुआ है, जिसका बाहर कहीं अंत ही नहीं है। आकाश का छोर किधर है, अंतहीन आकाश का अंत बाहर किसी ओर नहीं लगेगा। आकाश का अंत अंतहीन आकाश का भी अंत है, पर बाहर नहीं भीतर, है ना। धन्य गुरुदेव। आकाश तो विस्तृत है, अनंत है, सचमुच में उसका कहीं अंत नहीं, लेकिन तो भी वह उसका भी अंत है, गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं भीतर। ना सुंदर समझाते हैं सद्गुरुदेव और बतला रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। भीतर उस बिंदु पर है जो बिंदु ना लंबा है, ना चौड़ा है, और ना मोटा है, ना ऊंचा है, ना नीचा है। वह इतना सूक्ष्म है कि वहां पहुंचकर आकाश का भी अंत हो जाएगा। वह लंबा चौड़ा कुछ नहीं, वह तो इतना सूक्ष्म है कि उसमें आकाश के भी रहने की जगह नहीं है। उस सूक्ष्माति सूक्ष्म केंद्र बिंदु के पास आने पर सारे संसार का अंत हो जाएगा। वहां पहुंचने पर सारा संसार लुप्त हो जाएगा। वहां आने पर यदि कोई बचा रहेगा तो तुम्हारा अपना आप, जिसके लिए आकाश या अवकाश नहीं चाहिए, जहाँ लंबाई चौड़ाई और मोटाई का अंत हो जाता है, बस इसी स्थान पर, इसी पर परम पद पर, इसी केंद्र पर पहुंचना इस मंत्र का उद्देश्य है। यही मंत्र का सिद्धांत है, यह वैदिक मुनियों का लक्ष्य है, और यही इस मंत्र का सच्चा अर्थ है। पर मजहबी लोगों ने इस मंत्र का अर्थ करते हुए ऐसा अनर्थ किया है कि उसकी कहीं उपमा नहीं, और विशेषकर स्वामी दयानंद ने इस मंत्र का अर्थ करते हुए अनर्थ किया है। तो क्या अनर्थ किए हैं वो तो हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी के लिए वो अनर्थ वाली बात अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इसको जान गए कि इस मंत्र का अर्थ है सब दिशाओं प्रदिशाओं और लोकों को
और सब भूतों को पार करके, है ना। तो गुरुदेव कितना सुंदर समझाए, आकाश तो अनंत विशाल विस्तृत, आकाश का अंत नहीं, अंतहीन आकाश है, लेकिन इन सब का भी अंत है। कहाँ पर है? तो गुरुदेव कह रहे हैं बाहर नहीं, भीतर, है ना। भीतर उस बिंदु पर आ जाओ जहाँ उस बिंदु का ना तो कोई चौड़ाई है, ना मोटाई है, ना लंबाई है, ना ऊंचाई है, ना नीचाई है, कुछ नहीं है। वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म उस बिंदु पर आ जाओ, है ना, है ना। बाप रे, आप जब ध्यान मगन होने लगेंगे, है ना, आगे चक्र पर स्थित होने लगेंगे जब, तब उस बिंदु पर आ जाएंगे आप। और वहाँ पर सब अंत हो जाता है। जब वहाँ पर अंत हो जाता है, जहाँ कोई अवकाश ही नहीं, एकदम जगह ही नहीं वहाँ कोई चीज का, वहाँ क्या रहेगा? सिर्फ अपना आप, सिर्फ आप ही रहेंगे। सूक्ष्माति सूक्ष्म केंद्र बिंदु के पास आने पर सारे संसार का अंत हो जाएगा। वहाँ पहुँचने पर सारा संसार लुप्त हो जाएगा। वहाँ आने पर यदि कोई बचा रहेगा तो तुम्हारा अपना आप, जिसके लिए आकाश या अवकाश नहीं चाहिए, जहाँ लंबाई चौड़ाई और मोटाई का अंत हो जाता है, बस इसी स्थान पर, इसी परम पद पर, इसी केंद्र पर पहुँचना इस मंत्र का उद्देश्य है। यही मंत्र का सिद्धांत है, यह वैदिक मुनियों का लक्ष्य है, और यही इस मंत्र का सच्चा अर्थ है ना। खूब विचार कर लीजिए। गुरुदेव क्या लिखे हैं? पर मजहबी लोगों ने इस मंत्र का अर्थ करते हुए ऐसा अनर्थ किया है कि उसकी कहीं उपमा नहीं। और विशेषकर स्वामी दयानंद ने इस मंत्र का अर्थ करते हुए यह अनर्थ किया है कि दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती है। यानी आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। वैदिक मुनियों का जो लक्ष्य था, सभी साधन ध्यान और तपस्या करें और बाहर से भीतर की ओर मुड़कर स्वयं स्वरूपस्थ हो जाएं, यही उनका लक्ष्य था। जब तक वो जीवित थे यही शिक्षा दिए, यही ज्ञान दिए, और सोचे हम लोग के जाने के बाद जो पीढ़ी आएगी, है ना, उनको कौन ज्ञान देगा, इसे लिख कर चले गए। तो उस समय की जो भाषा थी, लिखा उन्होंने, है ना। अब क्या करें, यहाँ भी बड़े बड़े विद्वान हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं जानते। संस्कृत के बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, महात्मा लोग हैं, हाँ, लेकिन विचारों के अंदर जब अंधेरा छा जाता है तब दिखता ही नहीं है। क्या किया जाए। तो यही हाल है स्वामी जी का। स्वामी दयानंद सरस्वती जी अर्थ का अनर्थ कर दिए हैं, सिर्फ इसीलिए कि मजहबी ईश्वर के बारे में उन्होंने जो सोचा हुआ है, और यहाँ तो दिख रहा है दूसरा, तो क्या करें, है ना। आप खुद देख लीजिएगा क्या क्या लिखे हैं। सो नीचे स्वामी दयानंद का अर्थ दिया जा रहा है। हमारे पाठक देख लें, पढ़ लें और इस पर निष्पक्ष हृदय से विचार कर लें। सदगुरुदेव अपना भाष्य किए हैं, वो तो लिखे ही हैं, साथ में स्वामी जी जो लिखे हैं उसको भी लिखे हैं। आप दोनों पढ़ लीजिए, दोनों सुन लीजिए, फिर विचार कीजिए, है ना। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? स्वामी जी का अर्थ पढ़ने के पहले एक बार और इस मंत्र के पदच्छेद को साथ स्मरण कर लें। मंत्र का पदच्छेद करके रखे हैं गुरुदेव, कह रहे हैं इसको एक बार पढ़ लीजिए फिर से याद करने के लिए, है ना। परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वाः प्रदिशः दिशः च उपस्थाय प्रथमं जाम ऋतस्य आत्मनाम आत्मानम अभिसम विवेशम, है ना। यही है, इसका अन्वय किया हुआ है मंत्र का। अब इसमें गुरुदेव क्या जो लिखे हैं आप देख लीजिए, तो पदच्छेद करके लिखे हैं गुरुदेव। अब इसको पढ़ते हैं, इसका अर्थ। इसे पढ़कर अब नीचे स्वामी जी का किया हुआ अर्थ सुनिए। हे मनुष्यों,
तुम लोग धर्म के आचरण, वेद और योग के अभ्यास तथा सत्संग आदि कर्मों से शरीर की पुष्टि और आत्मा तथा अंतःकरण जो है गुरुदेव बता रहे हैं, है ना, कि शुद्धि को संपादन कर सर्वत्र अभिव्याप्त परमात्मा को प्राप्त होके सुखी हो। बहुत तपस्या की बात। स्वामी जी चिंतन करते करते परेशान होके यही अर्थ लिख दिए, है ना। उनको लगा ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, और यहाँ यूँ क्यों लिखा हुआ है। वो बहुत जानते थे संस्कृत, नहीं जानते थे सो बात नहीं, उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है ना। लेकिन ईश्वर के विषय में उनके हृदय में जो वाणी थी, सर्वत्र व्याप्त होना चाहिए और निराकार होना चाहिए, तो ऐसे ईश्वर के बारे में यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है। हाँ, अब क्या करें। तब इसलिए उन्होंने हे मनुष्यों भी जोड़ दिया। वो तो पहले खूब चर्चा हुई थी, अब देख लीजिए आगे, फिर एक बार उसको हम पढ़ देते हैं। हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म के आचरण, वेद और योग के अभ्यास तथा सत्संग आदि कर्मों से शरीर की पुष्टि और आत्मा तथा अंतःकरण की शुद्धि को संपादन कर सर्वत्र अभिव्याप्त परमात्मा को प्राप्त होके सुखी हो। ऐसे लिखे हैं, बताइए। और हमारे सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज क्या लिखे हैं वो भी पढ़ लीजिए। सब दिशाओं और प्रदिशाओं अर्थात 10 दिशाओं को पार करके या अतिक्रमण करके और सब लोकों को तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि सब भूतों को पार करके उस आदि सत्य, परम सत्य परमात्मा या आत्मा को प्राप्त करने के लिए अपने से अपने में प्रवेश करें या अपने में लौट आवे, लिखा हुआ है। गुरुदेव लिखे हैं और खूब विस्तार से समझाए हम लोगों को। और क्या लिखते हैं गुरुदेव, सब लोगों को पार करते हुए कहाँ जाओगे? पृथ्वी और आकाश आदि भूतों को पार करके कहाँ जाओगे? पंचभूतों को पार करने के लिए आकाश को भी पार करना होगा, जो 10 दिशाओं की ओर अनंत रूप से अनंत और असीम दूरी तक फैला हुआ है, जिसका बाहर कहीं अंत ही नहीं। आकाश का छोर किधर है? अंतहीन आकाश का अंत बाहर किसी ओर नहीं लगेगा। आकाश का अंत अंतहीन आकाश का भी अंत है, पर बाहर नहीं, भीतर। भीतर उस बिंदु पर है जो बिंदु ना लंबा है, ना चौड़ा है और ना मोटा है, ना ऊंचा है, ना नीचा है। वह इतना सूक्ष्म है कि वहां पहुंचकर आकाश का भी अंत हो जाएगा। वह लंबा चौड़ा कुछ नहीं, वह तो इतना सूक्ष्म है कि उसमें आकाश के भी रहने की जगह नहीं है। उस सूक्ष्माति सूक्ष्म केंद्र बिंदु के पास आने पर सारे संसार का अंत हो जाएगा। वहां पहुंचने पर सारा संसार लुप्त हो जाएगा। वहां आने पर यदि कोई बचा रहेगा तो तुम्हारा अपना आप, जिसके लिए आकाश या अवकाश नहीं चाहिए, जहाँ लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अंत हो जाता है, बस उसी स्थान पर, इसी परम पद पर, इसी केंद्र पर पहुंचना इस मंत्र का उद्देश्य है। ऐसे है हमारे सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज। इतना सुंदर अर्थ बताए, एक एक पद का अन्वय करके, पदच्छेद करके अर्थ लिखकर समझाए हैं। पहले खूब चर्चा हुई है, तो आगे जो लिखे हैं ये है स्वामी जी के अर्थ, और उसी पर अभी हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। यहाँ लिखे हैं गुरुदेव, यह वैदिक मुनियों का लक्ष्य और यही इस मंत्र का अर्थ है, पर मजहबी लोगों ने इस मंत्र का अर्थ करते हुए ऐसा अनर्थ किया है कि उसकी कहीं उपमा नहीं। और विशेषकर स्वामी दयानंद ने इस मंत्र का अर्थ करते हुए यह अनर्थ किया है कि दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती है। नीचे स्वामी दयानंद का अर्थ दिया जा रहा है, अभी तो हम लोग पढ़े थे, है ना। क्या लिखा हुआ है, हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म के आचरण, वेद और योग के अभ्यास तथा सत्संग आदि कर्मों से शरीर की पुष्टि
और आत्मा तथा अंतःकरण की शुद्धि को संपादन कर सर्वत्र अभिव्याप्त परमात्मा को प्राप्त होके सुखी हो। बाप रे बाप, बहुत बड़ी तपस्या की बात है ना। अब क्या करें, पढ़ते हैं लोग, है ना, इन्हीं अर्थों को, और एड़ी चोटी का पसीना एक करके ध्यान लगाने बैठते हैं, है ना। क्योंकि लिखे हैं, हे मनुष्यों तुम लोग धर्म के आचरण करो, वेद और योग के अभ्यास तथा सत्संग आदि कर्मों से शरीर की पुष्टि और आत्मा तथा अंतःकरण की शुद्धि को संपादन कर सर्वत्र अभिव्याप्त परमात्मा को प्राप्त होके सुखी हो। कैसे प्राप्त करेगा बताइए ना। जो चारों ओर व्याप रहा है उसको क्या प्राप्त करना है? वो तो आपके भीतर नहीं है क्या? आपके भीतर है, आपके बाहर है, चारों ओर व्याप रहा है। उस परमात्मा को क्या करना है? आपको प्राप्त करना है कैसे? लेकिन ऋषि मुनि जो लोग बता रहे हैं, इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इनका कहना है सब दिशाओं का अतिक्रमण करके, सब लोकों को पार करके, सब भूतों को पार करके आपको जाना है। तो गुरुदेव कहते हैं कहाँ जाओगे? आकाश भी तो है ना। लेकिन सदगुरुदेव जो साधन शिक्षा आपको दिए हैं, आप जो योग साधन करते हैं, आपको पता है ना, चारों दिशाओं से लौटकर अपने भीतर आ जाते हैं। जब आप आगे चक्र में जब स्थित होंगे, है ना, वो छोटा सा बिंदु, ना उसकी लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है, न ऊंचाई है। कितने अच्छे तरीके से गुरुदेव समझाए। उसी स्थान पर आना है। अब इस विषय में तो गुरुदेव की बात तो हुई, लेकिन ये जो लिखे हैं, अब इस पर गुरुदेव क्या चर्चा बता रहे हैं सो सुन लीजिए। फिर से हम उसको पढ़ देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है ना। हे मनुष्यों तुम लोग धर्म के आचरण, वेद और योग के अभ्यास तथा सत्संग आदि कर्मों से शरीर की पुष्टि और आत्मा तथा अंतःकरण की शुद्धि को संपादन कर सर्वत्र अभिव्याप्त परमात्मा को प्राप्त होके सुखी हो। गुरुदेव आगे क्या लिखे हैं इस पर? यह है स्वामी जी का अर्थ जो उन्होंने पूर्वोक्त मंत्र का किया है। अब आप ही सोचें, यह सब मंत्र के किस शब्द का अर्थ है? कहाँ मंत्र, कहाँ यह अर्थ? मंत्र क्या कुछ कह रहा है और यह कुछ अर्थ। स्वामी जी ने यह नहीं सोचा कि कभी कोई संस्कृत का जानने वाला निष्पक्ष पंडित यदि इसे पढ़ेगा उन्हें क्या कहेगा, है ना। इतना विचार नहीं किए और लिख दिए, बोल रहे हैं सदगुरुदेव, है ना। कि भविष्य में यदि कोई संस्कृत ज्ञानी या पंडित जी आ जाएंगे और पढ़ेंगे इन अर्थों को, तो उनके बारे में क्या सोचेंगे, ये उनके हृदय में उत्पन्न हुआ क्यों नहीं? ये विचार उत्पन्न होता तो ऐसा माने ऐसी गलती वो नहीं करते, है ना। अब आगे पढ़ते हैं, गुरुदेव क्या कह रहे हैं। इस तरह वेद के करीब करीब सारे मंत्रों का अर्थ करते हुए घोर अनर्थ किया है। वेद मंत्रों के सिद्धांतों का जैसा स्वामी जी ने गला घोंटा है, वैसा ना आज तक किसी ने किया है, ना आगे करेगा। इसी अर्थ के प्रचार के लिए भारतवर्ष के मजहबी लोगों का लाखों रुपया प्रतिवर्ष बर्बाद हो रहा है। देखो इन मजहबी लोगों का पक्षपातपूर्ण अन्याय संसार में कब तक चलता रहता है। वेदों, उसके मंत्रों, उसके सिद्धांतों तथा उसके अर्थों के साथ यह अन्याय देखकर हमारी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, कह रहे गुरुदेव। लोगों को कैसे बेवकूफ बना दिए। आकाश पताल ढूंढ रहे हैं बेचारे, क्या करेंगे। और जहां वो है उसको कोई बताता ही नहीं, है ना। आश्चर्य है कि वैदिक सिद्धांतों का गला वही घोंट रहे हैं और अपने को वैदिक और वेदानुयायी बतलाते हैं। क्या कोई ऐसा होगा जो वेद मंत्रों का सच्चा अर्थ प्रकाशित करने के लिए भी धन और जन लगाने के लिए तैयार होगा? क्वेश्चन विराम लिखे हैं गुरुदेव। कौन लगावेगा? जिनके पास अपार धन है वह मजहबी बुद्धू है, और जो निष्पक्ष और स्वतंत्र विचार के विद्वान है वह इन्हीं धनिकों के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। एसो देवा प्रदिशु अनुसर्वा। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 4।
यजुर्वेद के इस मंत्र में भी यही कहा है कि वह प्रसिद्ध देव अर्थात ब्रह्म सब दिशाओं के पीछे वर्तमान है, दिशाओं के आगे नहीं। इस पूर्वोक्त मंत्र का अर्थ यही बात या यही सिद्धांत यजुर्वेद के अध्याय 31 के मंत्र 1 में भी कहा है। वह मंत्र निम्नलिखित प्रकार से है: सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि सर्वतस्य प्रीवात्यतिष्ठत् दृश्यंसांगुलम। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 1। तो इसके विषय में परिचित करके आगे सद्गुरुदेव समझाए हैं, इसको फिर कल पढ़ेंगे। तो आप विचार कर लीजिए अच्छी तरह, है ना। अर्थ का अनर्थ कर दिए बोल के गुरुदेव बोल रहे हैं, आंखों से अश्रु निकल आते हैं गुरुदेव के। अगर सचमुच में आप जगत का कल्याण चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आंखों से भी अश्रु निकल आएंगे, है ना। आकाश पताल सारी दुनिया भगवान को लोग ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? कि उनका हृदय जो है इतना पीड़ित जो है वह दूर हो जाए, वह दर्द, वह पीड़ा, वह कष्ट। हे आत्मदेव, आप तो भीतर बैठे हुए हैं और इसको लोग बाहर बता दिए। आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अध्याय 3 पर चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं सद्गुरुदेव के विचारों को। और भाष्य किए हैं गुरुदेव यजुर्वेद के मंत्रों का, श्लोकों को, है ना। और इतने सुंदर तरीके से समझाए हम लोगों को कि ऋषि मुनि योगी जन महान आत्मा सब योग साधन ध्यान तपस्या करते थे और चाहते थे आने वाली पीढ़ी भी योग साधन ध्यान तपस्या करे और सत्य ज्ञान से परिचय प्राप्त करे, अपने आप को जाने, है ना। लेकिन तो क्या करें, अर्थ का अनर्थ कर दिए हमारे महात्मा लोग। पक्षपात पूर्ण अर्थ कर दिए, है ना। सद्गुरुदेव कहते हैं, क्या कहें, है ना, मतलब ऐसे अर्थों को देखकर गुरुदेव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बहुत तकलीफ की बात है। अगर आप सचमुच में विश्व का कल्याण चाहते हैं तो वेदों का अच्छा ही अर्थ करना चाहिए, है ना, ताकि जगत के सबको पक्का ज्ञान हो जाए, अच्छा ज्ञान हो जाए। अगर वेदों का सच्चा अर्थ किया गया होता आज स्थिति नहीं होती। दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, जात पात, भेदभाव, सब तरफ देखिए कितनी गड़बड़ी चल रही है, ऊंच नीच हर चीज। पर ब्रह्म परमात्मा को ढूंढ रहे हैं और जो पर ब्रह्म परमात्मा है उसको मार रहे हैं। जो क्या बताएं, स्थिति कितनी खराब चल रही है। इसलिए सद्गुरुदेव की आंखों से अश्रु आ जाते हैं। गुरुदेव क्या लिखे हैं? आश्चर्य यह है कि वैदिक सिद्धांतों का गला वही घोंट रहे हैं और अपने को वैदिक और वेदानुयायी बतलाते हैं। क्या कोई ऐसा होगा जो वेद मंत्रों का सच्चा अर्थ प्रकाशित करने के लिए भी धन और जन लगाने के लिए तैयार होगा? कौन लगावेगा? गुरुदेव प्रश्न विराम दिए हैं, क्वेश्चन, है ना। जिनके पास अपार धन है वह मजहबी बुद्धू है। यदि धन है तो मजहबी है, मजहबी होने के कारण क्या है? बुद्धू है। मजहबी नहीं होते, निष्पक्ष होते, ज्ञानी होते तो बात कुछ और थी। और जो निष्पक्ष और स्वतंत्र विचार के विद्वान हैं वह भी क्या करें, वही धनिकों के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अब उनके विरुद्ध कैसे बोलेंगे बताइए। हाँ सब परस्पर बंधे हुए हैं। क्या करें, है ना। ऐसी स्थिति में आपको नित्य ही योगाभ्यास करना पड़ेगा। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं? सच्चाई और ईमानदारी से धनोपार्जन करना है। ऐसे शारीरिक और मानसिक परिश्रम के द्वारा धनोपार्जन करें जिससे दूसरों का भी उपकार हो। जीवन निर्वाह के लिए अगर आप धनोपार्जन करेंगे तो ख्याल में रखिए जिससे दूसरों का भी उपकार हो। सब कार्य आप भाष्य कर रहे हैं वेदों का तो उसको भी सोचिए, दूसरों का भी उपकार हो। ऐसा नहीं कि पक्षपातपूर्ण विचार रखे अपने हृदय में और ईश्वर को आप समझ लिए विश्व में सब जगह है, सर्वव्यापक हैं। तो सर्वव्यापक बताएंगे तो आकार कैसे बता सकते हैं? सर्वव्यापक बताएंगे और आकार बताएंगे तो प्रश्न बहुत उठेंगे ना
कितना विशाल था, कैसा दिखता था, उसकी आंखें कैसी थीं, उनके केस कैसे थे, हाँ, वो कितना विशाल था। सकल सृष्टि में जो समाया हुआ सब तरफ था तो कैसा दिखता था, तरह तरह की बातें। इन बातों से, इन सवालों से बचने का एकमात्र उपाय था, ईश्वर सब जगह है लेकिन किसी को नहीं दिखता। बस यही रहा, निराकार है और ध्यान करो, और लोग निराकार का ध्यान कर रहे हैं। हाँ, करेंगे क्या उपाय। बड़े बड़े महात्मा लोग सबको भ्रमित कर दिए, इसीलिए गुरुदेव कहते हैं हमारी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है ना। देखिए ऊपर से ही हम पढ़ दे रहे हैं, है ना। पक्षपातपूर्ण अन्याय संसार में कब तक चलता रहता है। वेदों, उसके मंत्रों, उसके सिद्धांतों तथा उसके अर्थों के साथ यह अन्याय देखकर हमारी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, गुरुदेव लिखे हैं। विश्व में चाहे जो हो जाए, लेकिन वेद मंत्रों का अर्थ जब आप कर रहे हैं तो अपने आप को ऋषि मुनियों के विचारों को सोचकर अन्याय नहीं करना चाहिए, न्यायपूर्ण कार्य कीजिए, है ना। आज भी अगर आप मुनि हैं, एक पक्के अच्छे सच्चे योगी हैं, तो नित्य योगाभ्यास कीजिए। अपने विकारों को धो डालना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है, अपने हृदय को निर्मल करना है। किसी दूसरे के पीछे नहीं, अपने पीछे लग जाइए। सब लोग जब अपना अपना कल्याण कर लेंगे तो जगत का कल्याण हो जाएगा, है ना। अष्टांग योग का पालन करना है हम लोग को, आगे बढ़ना है हमेशा, है ना। आगे पढ़ते हैं, पहले की बातों को लिखे हैं गुरुदेव। एसो ह देव प्रदीशो अनुसर्वा, समझाने के लिए लिखे हैं। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 4। यजुर्वेद के इस मंत्र में भी यही कहा है कि वह प्रसिद्ध देव अर्थात ब्रह्म सब दिशाओं के पीछे वर्तमान है, दिशाओं के आगे नहीं। इस पूर्वोक्त मंत्र का अर्थ यही बात या यही सिद्धांत यजुर्वेद के अध्याय 31 के मंत्र 1 में भी कहा है। वह मंत्र निम्नलिखित प्रकार से है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपात स भूमि सर्वतस्प्रीवात्यस्तिष्ठ दृशांगुलम, लिखे हैं, है ना। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 1। अब पदछेद करके गुरुदेव एक एक चीज का अर्थ बताए हैं। आपके आंखों के सामने सब लिखा हुआ है ना। आप सुन लीजिए, हम पढ़ते हैं, है ना। पदछेद किए हैं। सहस्र शीर्षा पुरुष, क्या है वह? यह पुरुष अनंत या बहु शिरों वाला है। वैदिक कोश निघंटु अध्याय 3 खंड 1 में सहस्र का अर्थ बहु लिखा है, केवल 1000 ही नहीं, इस तरह से, है ना। निघंटु में सहस्र का अर्थ लिखे हैं बहु, यानी सिर्फ 1000 नहीं, बहु माने अनेक, बहुत बहुत बहुत, जिसका कोई हिसाब नहीं कर सकता। उसी को लिखे हैं वेदज्ञ लोग को। जो वेदज्ञ क्या, वो तो थे ही रचनाकार। सहस्त्र शीर्षा पुरुष, यह पुरुष अनंत या बहु शिरों वाला है। वैदिक कोश निघंटु अध्याय 3 खंड 1 आप पढ़ के देख लीजिए, लिखा हुआ है सहस्त्र का अर्थ बहु लिखा है। केवल 1000 ही नहीं, बहु लिखा है। अब इस तरह से आगे देखिए, सहस्राक्ष, वह हजारों नहीं, अनेक या अनंत आंखों वाला है। इसके बारे में वर्णन किया गया है वेदों में। वह कौन पुरुष है? देखिए, वो अनंत सिरों वाला, अनंत आंखों वाला, सहस्रपात, हजारों क्या अनंत पैरों वाला है। 1-2 को कौन पूछे, 1000 को कौन पूछे, जिसको गिना नहीं जा सकता, इसका अंत नहीं, इतना पैर हैं जिसके। सह मतलब वह, भूमि मतलब भूमि पर, सर्वतः सब ओर से, स्प्रीत्वा फैला हुआ है। दशांगुलम, 10 दिशाओं को अत्यतिष्ठत, अतिक्रमण करके स्थित है। अत्यतिष्ठत
अतिक्रमण करके स्थित है। यहाँ दशांगुलम का अर्थ दसों दिशाओं से इसलिए किया है कि अंगुलियों से ही दसों दिशाओं का बोध कराया जाता है। इतना सुंदर साफ साफ सब गुरुदेव बतला दिए आपको। एक एक शब्दों का अर्थ बता दिए पदच्छेद करके। अब मंत्र का अर्थ सुनिए। अब इसका अर्थ यह हुआ कि यह पुरुष पुरी यानी शरीरे शेते यह सह पुरुष। किसको पुरी कहते हैं? पुरी शरीरे शेते यह सह पुरुष। पुरुष किसे कहते हैं यह भी लिखा हुआ है। जो पूरी जो इस शरीर के अंदर शयन करता है वह पुरुष है। पूरी शरीर को कहते हैं। और इस शरीर के अंदर जो शयन करते हैं रहते हैं, है ना वह पुरुष है। आप सोचते होंगे तब तो स्त्रियों के बारे लिखा ही नहीं है। सभी शरीर को पूरी कहा जाता है, स्त्री हो या पुरुष, है ना। स्त्री हो या पुरुष जितने शरीर हैं सब पूरी कहे जाते हैं। और इसके अंदर जो विराजमान है उसको पुरुष कहते हैं। लेकिन नर और नारी वाली बात हो गई तो शक्ति वाली बात हो गई। तो विद्वान लोग शक्ति बनाकर दुर्गा, काली, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी सब लगा के और उनके हिसाब से हाथ पैर बना के आँखों को लगा दिए, सब कुछ कर दिए, रूप रंग बना दिए। वेद क्या कह रहा है? शरीर की शक्ति, इसको शक्ति बोलिए तो स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, और पुरुष बल बोलिएगा तो क्या हो जाएगा? पौरुष, बल, पुरुषार्थ, तो पुल्लिंग में प्रयोग होगा, है ना। बात तो सिर्फ इतनी ही है ना। अब मंत्रार्थ फिर से पढ़ देते हैं। अब इसका अर्थ यह हुआ कि वह पुरुष पूरी नाम इस शरीर का है, इसमें जो सोता है वह पुरुष है। अर्थात आत्मा या जीव सारे भूमंडल में फैला हुआ है। यह अनंत सिर वाला, अनंत आँखों वाला और अनंत पैरों वाला है, क्योंकि संसार के तमाम सिर, पैर और आँखें आत्मा के ही हैं और हो सकते हैं। यदि यह जीव या आत्मा न रहे तो आँखें देखने का काम नहीं करती, पैर चलने का काम नहीं करता और मस्तक विचार करने का काम नहीं करता। अर्थात जीव बिना, यह जीव ही ना मस्तक है, ना आँखें और ना पैर है, या आत्मा पुरुष है। जीव दसों दिशाओं को अतिक्रमण करके रहता है। अब हम लोग अच्छी तरह समझ गए, है ना। जितने दिखलाई पड़ रहे हैं सभी, इतने इतने सिर जिसको गिने नहीं जा सकते, मनुष्यों के जितने सिर दिखाई पड़ रहे हैं, शरीर में जितने रहते हैं और जिसके जितने सिर दिखाई पड़ रहे हैं वो सभी ही पुरुष है। शक्ति से युक्त है ना, बल से युक्त है ना। और अगर मनुष्यों को समझाने के लिए लिखा हुआ है तो विशेषकर मनुष्यों को ही देख लीजिए। इतने विशाल जन समुदाय जिसको गिन नहीं सकते, इतने सिर हैं, इतनी आंखें, अनंत आंखें, अनंत पैर, अनंत क्या बताऊं, सभी भूमि में वही फैला हुआ है जहां देखो। और दिशाओं को अतिक्रमण करके है, गुरुदेव बता रहे हैं। और दशांगुलम लिखा है क्योंकि अपने अंगुली से दिखा दिखा कर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बताते हैं, ऊपर नीचे कोने कोने सब बताते हैं, है ना। वह कौन भगवान है? वह स्वयं आप ही है। बहुत बड़ी बात है। यदि वह जीव या आत्मा न रहे तो आंखें देखने का काम नहीं करती, गुरुदेव कह रहे हैं। हम लोग जानते नहीं थे, है ना, कि यह आत्मा न रहे तो ये आंखें देखने का काम नहीं करती हैं। जब मनुष्य मर जाता है, यानी शरीर, मनुष्य शरीर तो रह जाता है मनुष्य का, आत्मा चली जाती है जब, तो कहते हैं क्या यह मर गया, है ना। यानी आत्मा के नहीं रहने पर यह आंखें देखने का काम नहीं करती, पैर चलने का काम नहीं करता और मस्तक विचार करने का काम नहीं करता। अर्थात जीव बिना यह जीवहीन, ना मस्तक है, ना आंखें और ना पैर है। यह आत्मा पुरुष जीव दसों दिशाओं को अतिक्रमण करके रहता है। अब विचार कर लीजिए, है ना।
इससे बढ़िया और वेद में क्या लिखा होगा। आगे पढ़ते हैं। अब सोचने की बात यह है कि 10 दिशाओं को अतिक्रमण कर आप किस स्थान को प्राप्त करेंगे। 10 दिशाओं को लांघ कर कहाँ जा सकते हैं। इसे पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम या चारों कोण और ऊपर नीचे का छोर कहाँ है, इसका अंत कहाँ है। पूर्व की ओर अंगुली उठाइए और आगे किसी भी स्थान की कल्पना करे, यह अंगुली उसे बतलाती जाएगी यह पूर्व है। पूर्व की ओर कल्पना से उड़िए, कहीं भी जाइए, ऊपर की ओर उठी हुई अंगुली उस स्थान को बताती जाएगी। अंगुली बताने का काम करती है ना। वाह अपने बंदे है ना, अंगुलियों से ही तो हम लोग बताते हैं। यही दशा बाकी 8 दिशाओं की भी होगी। दिशाओं की ओर आगे जब कहीं दिशाओं का अंत नहीं है, तो इन दिशाओं के आगे कहीं भी जाकर कोई इन दिशाओं को लांघ नहीं सकता है। पर वेदों में जिस परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा या पुरुष का वर्णन है, वह इन दिशाओं को लांघ करके वहां है जहां इन दिशाओं की पहुंच नहीं है। यह वह स्थान है जिसे आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं या ईशान, अग्नि, वायु और नैऋत्य कोणों तथा ऊपर और नीचे की ओर संकेत करके नहीं बता सकते, क्योंकि यह स्थान इन 10 दिशाओं की ओर नहीं है, वह आगे पूर्व की ओर नहीं है, किंतु वहां है जहां आपका अपना आप है। ठीक इसी तरह से वह चारों कोणों की ओर या ऊपर और नीचे की ओर भी नहीं है, यह वहां है जहां आपका अपना आप है। वह पूर्ण पुरुष परमात्मा वहां है जहां से इन दिशाओं का बोध होता है, पर वह इन दिशाओं में नहीं है। किंतु इनसे परे है, उसे हम किस दिशा में बतलावें, क्योंकि वह ना पूर्व है, ना पश्चिम है, ना उत्तर है, ना दक्षिण है, ना ऊपर है, ना नीचे है। वह तो अपने पास है जहां से सब दिशाओं की उत्पत्ति हुई है ना। धन्य आत्मा, जहां से सब दिशाएं उत्पन्न होती हैं, जहां से हम लोग अंगुली दिखा दिखा के बताते हैं, है ना, स्वयं को बता रहे हैं सदगुरु। आगे फिर पढ़ते हैं। वह दिशाओं में नहीं है, वह वहां है जहां से वह जिससे दिशाओं का बोध होता है, अथवा जो दिशाओं को जानने वाला और बतलाने वाला है। पूर्व नहीं जानता कि मैं पूर्व हूँ या पूर्व की ओर हूँ। पूर्व दिशा को जानने वाला, इस दिशा की कल्पना करने वाला यह जीव है या यह आत्मा है। बहुत सुंदर से समझा रहे हैं सदगुरुदेव कि दिशाओं के अंदर, है ना, यह ज्ञान नहीं है। जैसे पूर्व अगर है दिशा, तो पूर्व दिशा को यह पता ही नहीं है कि वह पूर्व है। यह बताने वाली शक्ति तो आपके अंदर है। यह मनुष्य है जो बतला रहा है, यह पूर्व है, कल्पना कर रहा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की कल्पना किए हैं। इस पृथ्वी में घूमने फिरने के लिए हम लोग को दिशाओं की आवश्यकता पड़ती है। बाह्य जगत में घूमने फिरने के लिए, बाहर जाने के लिए दिशाओं की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सदगुरुदेव के हिसाब से दिशाएं तो सिर्फ 2 हैं, एक बाहर और एक भीतर। तो भीतर आएंगे तो योग होगा, बाहर जाएंगे तो भोग होगा, गुरुदेव का कहना। यानी किसी गोल चीज में कोई दिशाएं नहीं होती, गुरुदेव का कहना। और यहाँ पर जो दिशा बतलाया जा रहा है, यह तो ईश्वर के रहने की जगह नहीं है, यह तो मनुष्यों के घूमने फिरने की जगह है ना। और वो ईश्वर जहाँ रहते हैं, भगवान, ब्रह्म, साक्षात परमेश्वर, आत्मा या परमात्मा, जिसे आप जो भी कहिए, वह तो सबके भीतर है। वह ना पूर्व है, ना पश्चिम, ना उत्तर है, ना दक्षिण, ना ऊपर है, ना नीचे। वह तो अपने पास है जहाँ से सब दिशाओं की उत्पत्ति होती है। आप खड़े होके इंगित कर करके अंगुली दिखा दिखा के बताते हैं, है ना। दिशाएं तो आपके स्थान से शुरू होती हैं, है ना, और दिशाएं फिर वहीं अंत भी होती हैं। तो यही बतला रहे हैं सदगुरुदेव, है ना।
पूर्व दिशा को जानने वाला या इस दिशा की कल्पना करने वाला है जीव है या यह आत्मा है। यही आत्मा या जीव दिशा से परे स्थित है और यही दिशाओं की कल्पना कर रहा है। इसी तरह से पश्चिम यह नहीं जानता कि हम पश्चिम है, उत्तर नहीं जानता कि हम उत्तर हैं, दक्षिण स्वयं नहीं जानता कि हम दक्षिण हैं, ऊपर नहीं जानता कि हम ऊपर हैं, नीचे नहीं जानता कि हम नीचे हैं, कोई भी दिशा नहीं जानती हम अमुक दिशा हैं, किंतु यह जीव आत्मा या यह हम जानते हैं कि यहाँ से यह पूर्व है, यह पश्चिम है, यह उत्तर है और यह दक्षिण है। अतः वह स्थान, वह चेतन बिंदु जहाँ से आगे की ओर इन दिशाओं की कल्पना हो रही है, वह इन दिशाओं से परे है, इन्हें अतिक्रमण करके स्थित है। इसी का नाम हम है। इसी को जीव, जीवन, आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर और परमात्मा कहते हैं। यह दूसरा कोई नहीं है, हमारा अपना आप है। इस हम को अनंत मस्तिष्क, अनंत आंखें और पैर हैं, क्योंकि जितने पैर, आंख या मस्तिष्क हैं, सबके भीतर यह हम है। जिस मस्तिष्क के भीतर, जिस आंख के भीतर या जिन पैरों के भीतर यह नहीं है, वह पैर नहीं है। एक निर्जीव सूखी लकड़ी है, मुर्दा है और जला देने योग्य है। इसे जलाने पर पैर का मुकदमा भी नहीं चलेगा, उसे तोड़ देने पर पैर तोड़ देने का मुकदमा भी नहीं चलेगा। ठीक इसी तरह से जिस मस्तिष्क में या हम या जीव नहीं है, वह मस्तिष्क नहीं है, मुर्दा है। उसे फोड़ देने से, उसकी कपाल क्रिया करने से मस्तिष्क फोड़ने का पाप नहीं लगेगा, निर्जीव को फोड़ने का मुकदमा भी नहीं चलेगा। मजहबी ईश्वर जिसे एक भी मस्तक नहीं है, एक भी आंख नहीं है और एक भी पैर नहीं, वह अनंत पैर, अनंत आंख और अनंत मस्तक वाला कैसे कहला सकता है? निराकार का आंख कहाँ, कान कहाँ, मस्तक कहाँ, हाथ पैर कहाँ, और यहाँ लिखा है जब अनंत आंखें, अनंत सिर, अनंत पांव, क्या बात है। हाँ, सदगुरुदेव बोल रहे हैं मजहबी ईश्वर जिसे एक भी मस्तक नहीं है, एक भी आंख नहीं है और एक भी पैर नहीं, वह अनंत पैर, अनंत आंख और अनंत मस्तक वाला कैसे कहला सकता है? सनातन धर्मियों के ब्रह्मा भी यह नहीं हो सकते, क्योंकि सनातन धर्मी अधिक से अधिक उन्हें 4 ही मस्तक वाला मानते हैं। सनातन धर्मी जिस ब्रह्मा की कल्पना किए हैं, वो लोग भी ब्रह्मा को 4 सिर मानते हैं, उनके 4 ही मस्तक मानते हैं, उससे ज्यादा नहीं। पर यहाँ तो अनंत लिखा है, इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं सनातन धर्मियों के ब्रह्मा भी यह नहीं है जो वेद में लिखा है। यह तो अनंत सिर वाले हैं और सिर्फ 4 सिर वाले ब्रह्मा, ऐसे कैसे हो सकता है? आगे सदगुरुदेव कह रहे हैं शिव भी नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें अधिक से अधिक 5 मुख वाला और 3 आंख वाला मानते हैं। अब शिव भी नहीं हो सकते, क्योंकि अधिक से अधिक लोग उन्हें 5 मुख वाला और 3 आंख वाला मानते हैं। अतः इस मंत्र में किसी मजहबी ईश्वर का वर्णन नहीं है, साफ साफ प्रमाण सहित गुरुदेव बतला दिए। अतः इस मंत्र में किसी मजहबी ईश्वर का वर्णन नहीं है। इस मंत्र के इस स्पष्ट अर्थ पर आज तक क्यों नहीं विचार किया गया, यही हमें आश्चर्य है। इतने ज्ञानी पंडित उसी को कहते हैं जो संस्कृत जानते हैं। इन लोगों के रहते हुए भी किसी ने यह विचार क्यों नहीं किया? सदगुरुदेव आश्चर्यचकित हैं। वेदों में जिस मंत्र को लिख करके गुरुदेव बतला रहे हैं, इसमें ना तो वह ब्रह्मा है, इसमें ना वह शिव जी दिखलाई पड़ रहे हैं, ना वह निराकार ईश्वर। हाँ तो
क्यों इस पर ध्यान लोग नहीं दिए। अतः इस मंत्र में किसी मजहबी ईश्वर का वर्णन नहीं है। इस मंत्र के इस स्पष्ट अर्थ पर आज तक क्यों नहीं विचार किया गया, यही हमें आश्चर्य है। आगे पढ़ते हैं। चारों वेदों के किसी मंत्र में मजहबी ईश्वर का वर्णन नहीं है, पर आज तक के जितने भाष्यकार हुए हैं, वेद के अधिकांश मंत्रों में से मजहबी देवता और मजहबी ईश्वर खींच खींच कर और मंत्रों का अर्थ तोड़ मरोड़ कर निकाल लिए हैं। ठीक है ना। धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं चारों वेदों के किसी मंत्र में मजहबी ईश्वर का वर्णन नहीं है, पर आज तक के जितने भाष्यकार हुए हैं, वेद के अधिकांश मंत्रों में से मजहबी देवता और मजहबी ईश्वर को खींच खींच कर और मंत्रों का अर्थ तोड़ मरोड़ कर निकाल लिए। स्वामी दयानंद ने तो वेद के मंत्रों का अर्थ करते समय इन मंत्रों का के साथ और अपने पाठकों के साथ अनर्थ करके बड़ा जुल्म किया है। पूर्वोक्त मंत्र का अर्थ स्वामी दयानंद ने क्या किया है उसे भी देख ले। अतः उस अर्थ का मिलाप करने के लिए एक बार फिर इस मंत्र को और यहाँ उद्धृत कर देते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि सर्वत्र स्प्रीत्वा तिष्ठदशांगुलम। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 1। हमारा किया हुआ भाष्य या अर्थ तो आप सुन चुके। अब जरा स्वामी जी का किया हुआ अर्थ सुनिए। उनका अर्थ आरंभ होता है, अभी उनका लिखते हैं, देखिए गुरुदेव, उनका अर्थ आरंभ होता है, हे मनुष्यों। ऐसा कहकर ना मालूम स्वामी जी सब मंत्रों में से हे मनुष्यों कहाँ से लाए हैं, जबकि किसी मंत्र में हे मनुष्यों नहीं रहता है। उनकी भावना है कि इन वेद मंत्रों को ईश्वर ने कहा है, इसलिए हे मनुष्यों ऊपर जोड़ते गए। बहुत विचित्र बात है। वेद में कहीं हे मनुष्यों नहीं लिखा, लेकिन स्वामी जी को, दयानंद सरस्वती जी को ऐसा लगता है ये वेद मंत्र को ईश्वर ने कहा है, इसलिए उन्होंने सब मंत्रों में जहां तहां हे मनुष्यों जोड़ किया और जोड़ते चले गए, जो कि किसी मंत्र में नहीं है। स्वामी जी के मंतव्यानुसार ही ईश्वर ने इन मंत्रों को 4 ऋषियों से कहा था। स्वामी जी का कहना है, मंतव्यानुसार लिखे गुरुदेव कि ईश्वर ने इन मंत्रों को 4 ऋषियों से कहा था, अतः इन मंत्रों में हे ऋषियों होना चाहिए था। तो बहुत विचित्र बात सदगुरुदेव कहते हैं, स्वामी जी के मंतव्य अनुसार ही ईश्वर ने इन मंत्रों को 4 ऋषियों से कहा था, अतः इन मंत्रों में हे ऋषियों होना चाहिए था। पर स्वामी जी भाष्य लिखते वक्त अपनी ही बात को भूल गए। अच्छा सुनिए, स्वामी जी उस उक्त मंत्र का अर्थ करते हैं कि हे मनुष्यों, जिस पूर्ण परमात्मा में हम मनुष्य आदि के असंख्य सिर, आंखें और पग अवयव हैं, जो भूमि आदि से उपलक्षित हुए 5 स्थूल और 5 सूक्ष्म भूतों से युक्त जगत को अपनी सत्ता से परिपूर्ण कर जहाँ जगत नहीं वहाँ भी पूर्ण हो रहा है, उस सब जगत को बनाने वाले परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप नित्य शुद्ध युक्त स्वभाव परमेश्वर को छोड़कर अन्य की उपासना कभी न करो, किंतु उस ईश्वर की उपासना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करो। यह है अर्थ स्वामी जी का। अब आप ही सोचें कि यह सब अर्थ किस शब्द का है, किस मंत्र का है? क्या यह उसी मंत्र का है जिसमें मजहबी ईश्वर का गंध तक नहीं है और केवल इतना ही कहा है कि सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्त्रपात स भूमि सर्वत्र स्प्रीत्वा व्यतिष्ठदश अंगुलम। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 1 फिर से लिख दिए।
तो आगे हम लोग पढ़ते हैं सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं। हमने जो अर्थ किया है कुछ ऐसा ही रामायण में भी कहा है। जैसे सद्गुरुदेव हम लोग को बतलाए हैं, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपात स भूमि सर्वत्र स्मृत्वा व्यतिष्ठत् दशांगुलम। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 1 का खूब सुंदर समझा दिए गुरुदेव कि जितना सब देखा कर अंगुलियों से ही ऊपर नीचे या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोनों को हम लोग बताते हैं, वो तो बात है ही। साथ में बहु मने अनंत सिर वाला है ना, अनंत आँखों अनंत पाँव वाला जो कोई है, इस पर में शुभ समझा दिए। वह कोई नहीं, सब इसी मनुष्य आत्मा, इसी जीव की महिमा गाई गई है। जितने जीव हैं इन जीव की महिमा गाई गई है ना। तो हमने जो अर्थ किया है कुछ ऐसा ही रामायण में भी कहा है। गुरुदेव कह रहे हैं, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर्पुर वासी, है ना। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर्पुर वासी। ब्रह्म राम चिन्मय है, चेतन है और अविनाशी है, सर्वरहित है, सब स्थानों से रहित हैं और सब स्थानों से रहित हैं, तीर्थ आदि या वैकुंठ आदि में कहीं नहीं है। यदि है तो सबके उर में है, अर्थात हृदय के भीतर है। इतना सुंदर लिखा है ना। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर पुरवासी। ब्रह्म जो है, राम जो है, चिन्मय है यानी चेतन है और अविनाशी है, साथ में सर्वरहित है यानी सब स्थानों से रहित, यानी तीर्थ आदि वैकुंठ आदि में कहीं नहीं, वैकुंठ में भी नहीं, है ना। यदि है तो सबके उर में अर्थात हृदय के भीतर है, सबसे रहित है पर हृदय के भीतर अवश्य है। अतः इसका मतलब यह हुआ कि वह कहीं बाहर मंदिर, मस्जिद, अयोध्या, काशी, मक्का, मथुरा, कैलाश और वैकुंठ में नहीं है, वह उर्वासी है। मजहबी ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सब जगह पर। यह रामायण का ईश्वर जो ब्रह्म है केवल सबके हृदय में है। देखिए रामायण में जो लिखे हैं, रामायण लिखने वाले जो वाल्मीकि ऋषि ने भी जिसको बताया, और रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने जिस राम के बारे में बतलाया उनको सर्वरहित बताया, लेकिन कहाँ बताया? हृदय की नगरी में वास करते हैं, हृदयपुरी में वास करते हैं, उर्पुरवासी। वो कहीं मस्जिद में नहीं है, वह कहीं अयोध्या में नहीं है, काशी में नहीं है, मक्का में नहीं है, मथुरा में नहीं है, कैलाश में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, वो कहीं बाहर नहीं रहते, है ना। वो रहते हैं हृदयपुरी में, हृदय की नगरी में वास करते हैं। जबकि मजहबी ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सब जगह पर। यह रामायण का ईश्वर जो ब्रह्म है केवल सबके हृदय में है। यह अपने राम, अपने भीतर या अपने उर में, अपने हृदय में रहने वाले मजहबी राम भगवान नहीं है। मजहबी राम भगवान नहीं है। मजहबी लोग जो राम को सब जगह बताते हैं वह नहीं, या ऋषि मुनियों ने जिसको बताया है वह राम हृदय की नगरी में वास करते हैं। वह प्रत्येक प्राणी सभी ब्रह्म है और प्रत्येक प्राणी ही राम है, क्योंकि वो हृदय की नगरी में वास करते हैं ना। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी ही ईश्वर हैं। जितने प्राण दिखलाई पड़ रहे हैं, इन आँखों से दिखलाई नहीं पड़ते ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं, वो भी ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म, है ना। यह अपने राम अपनी ही आत्मा है, अपना आप है, जो योग प्रणाली द्वारा मन को भीतर ले जाने पर मिलते हैं। इतनी योनियां है, इतने प्राणी है, इनमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है वह आप ही हैं, है ना।
यही मनुष्य आत्मा योग ध्यान तपस्या के द्वारा, योग प्रणाली के द्वारा मन को भीतर ले आ सकता है और ध्यानस्थ होकर आत्मा का दर्शन कर लेता है, आत्मज्ञानी हो जाता है ना। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है जितने ब्रह्मज्ञानी जितने लोग हैं सब इसी जीव की महिमा गाए हैं। रामायण में भी वही है, चारों वेदों में भी वही है, 18 पुराणों में भी वही है, और जितने उपनिषदों में भी वही, जितने ऋषि मुनि योगी महान तपस्वी और आज भी इस भारत भूमि में जितने योगी जो साधक लोग हैं अच्छी तरह जानते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं और यही सभी ब्रह्म हैं, लेकिन वो साफ से खुलकर बतलाते नहीं हमारे सदगुरु की तरह, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज जिस तरह से साफ साफ बतलाते हैं कि तुम ही ब्रह्म हो, वैसे लोग नहीं बतलाते हैं कि तुम ही ब्रह्म हो, नहीं बतलाते हैं, है ना। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, है ना। बिना योग साधन किए, बिना तपोबल से आप अपने आप को नहीं जान सकते, है ना। इसलिए साधन ध्यान तपस्या बहुत जरूरी है। यदि आपको आत्मज्ञान जरूरी है, अपने आप को जानना है, तो योग साधन करना पड़ेगा। तो सदगुरुदेव की महिमा से हम लोग को यह ज्ञान हो रहा है कि जितने भी महात्मा लोग रहे हैं, ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी, ये सब इसी आत्मा का ध्यान तपस्या करते थे। आगे पढ़ते हैं, यदि इनका दर्शन करना हो, यदि राम को पाना हो, तो इस सच्चे योग प्रणाली या योग साधन, है ना, की शिक्षा लेने हो तो हमसे पत्र व्यवहार करके योग शिक्षा का समय जानकर नियत समय पर आश्रम में आकर इसकी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें। सदगुरुदेव कह रहे हैं। उस समय गुरुदेव लिखते थे, अगर हमसे शिक्षा दीक्षा लेना है तो पहले पत्र व्यवहार करके आने के लिए कहते थे, है ना। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आश्रम में आना हो तो पत्र व्यवहार करके आए। तो अभी हम लोग तो अभी अधिवेशन में जा रहे हैं, है ना। अभी इसी महीने में, है ना, 28 तारीख को पहुंच जाएंगे बहुत से मुनिजन, और 29, 30, 31 मार्च 3 दिनों तक योग ध्यान तपस्या के विषय में प्रवचन भी होंगे, साधन क्लास होंगे। आप वहाँ आइए और अपने सभी मन की शंकाओं को दूर कीजिए, है ना। भद्रक में अधिवेशन होने जा रहा है ना, भद्रक टाउन हॉल में, उड़ीसा के अंदर, भद्रक जिला के अंदर, भद्रक में ही हो रहा है। तो आप जा सकते हैं सुनने के लिए, हम लोग सभी जा रहे हैं, है ना। तो वहीं पर साधन शिक्षा भी होगा। हम तो 28 तारीख शाम को ही पहुंच जाएंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण। देखें, श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। रामायण की बात बताए सदगुरुदेव, यजुर्वेद की बात बताए सदगुरुदेव, अब यहाँ गीता की बातें भी हो रही हैं। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सब प्राणियों का ईश्वर सबके भीतर है। लीजिए, सभी तो भीतर ही बता रहे हैं, कोई तो सब जगह नहीं बता रहे हैं। लेकिन कुछ अज्ञानी ही बोलना चाहिए, है ना। ईश्वर के ज्ञान नहीं है जिनको, वो लोग ईश्वर को सब जगह समझते हैं। सब जगह है, सब जगह है मतलब वो सब जगह है तो बिल्कुल निराकार है, बिल्कुल आकाश की तरह है। और उनको और क्या बताएं, उनकी बातें अलग होती हैं, है ना। इन बातों से हटकर आप देखिए, रामायण में भी वही, और यहाँ भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं अर्जुन से, है ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सब प्राणियों का ईश्वर सबके भीतर है। कितना सत्य है। अतः उसे प्राप्त करने के लिए सब दिशाओं से लौटकर योग विधि द्वारा भीतर अपने आप में आना होगा, जैसा कि वेद मंत्रों में कहा है। इस योग विधि को जानने के लिए हमारी बनाई हुई निम्नलिखित पुस्तकें देखें, गुरुदेव लिखे हैं। पहला है योग का परिचय, दूसरा है योग विज्ञान, तीसरा है सचित्र योग साधन, चौथा है योग दर्शन शास्त्र, दोनों भागों में, प्रथम और द्वितीय भाग है ना। पुस्तकों को पढ़ने के लिए बोल रहे हैं गुरुदेव। इन पुस्तकों में
उसी सच्चे योग का वर्णन है जिसका वर्णन सूक्ष्म रूप से वेदों, उपनिषदों और पुराणों में है। एक बड़ा विचित्र विषय यह है कि आजकल के योगी व संत जो थोड़े बहुत सीधा उल्टा योग करते थे, वह संस्कृत नहीं जानते थे और वेदों को नहीं देखा था। पंडितों को वेद मंत्रों को पढ़कर संध्या, पूजा, यज्ञ, हवन और दूसरे कर्मों को कराते देखकर इन योगियों ने यह समझा था कि वेद मंत्रों में योग नहीं है, केवल कर्म कांड है। अतः अपने योग मार्ग का नाम संत मत रखा और वेदों और उपनिषदों की निंदा करके अपने संत मत की महिमा गाने लगे और अपने शिष्यों से कहा यदि योग मार्ग में आना है तो वेदों का झमेला और उसके पाठ तथा उसके कांड, यज्ञ और हवन पूजा को छोड़ दो। पर यह लोग यदि संस्कृत जानते होते तो यह स्वयं देखते कि वेदों में भी योग है और वह हवन, पूजा और यज्ञ आदि जो वेदों के नाम पर हो रहे हैं वेदों में नहीं है। बाहर में जो यज्ञ हवन हो रहे हैं वेदों में वैसा कुछ लिखा ही नहीं है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। उन्होंने इतने सुंदर तरीके से हम लोग को समझाया। तो यह अध्याय 3 है और आयुर्वेद का मैंने ज्ञान बताए गुरुदेव। आयुर्वेद के अंदर जो ज्ञान है वेद में, इस ज्ञान को बता दिए गुरुदेव। ईश्वर है जो बाहर नहीं भीतर है ना, प्रमाण दे करके बतला दिए और रामायण की उदाहरण दे दिए और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में वो भी बता दिए। अब आपका काम है ध्यान मगन होना। सुबह शाम साधन ध्यान तपस्या में तल्लीन होकर अपने कार्य कीजिए और कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरिए, है ना, यानी बाहर की दुनिया में, हाँ, और अष्टांग योग का पालन करते हुए कृत होना है ना। हर समय स्वस्थ निरोग रहना है, प्रसन्न चित्त रहना है, आनंद विभोर रहना है, क्या है ही, है ना। तो आज यह पूरा हो गया अध्याय 3। कल फिर आगे चर्चा होगी और आप सब ध्यान तपस्या में तल्लीन हो जाइए। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव।